हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद और बात कर रहे हैं हम ब्लड के बारे में, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा। नाम क्या है? आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर का मतलब बता दूं कि जब हम किसी आदमी को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को उसके अंदर चढ़ा देते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस आदमी को कौन सा खून चढ़ाना चाहिए, कैसे कैसे, इसकी क्या है, इसके क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। कि मान लेते हैं कोई बीमार आदमी है, उसको दूसरे किसी आदमी का गलत ब्लड ग्रुप या डिफर ब्लड ग्रुप है, तो विभिन्न ब्लड ग्रुप है, वो चढ़ा दिया जाए तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ ऑफलाइन जो है कोचिंग चलती है पानीपत के अंदर, उसको भी आप एक बार दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने आपको जब आरबीसी करवाई थी, लाल रक्त कोशिकाएं जब मैंने आपको पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी बता दो एक बार सर। आपने जब लाल रक्त कोशिकाएं पढ़ाई थी, लाल रक्त कोशिका जब आपने पढ़ाई थी हमें, यानी कि रेड ब्लड सेल जब आपने पढ़ाई थी, तो आपने हमें यह बताया था कि रेड ब्लड सेल पर एक क्या पाया जाता है, एक प्रोटीन पाया जाता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या होता है बताना एक बार। उस प्रोटीन का नाम होता है भाई क्या? एंटीजेंस पाए जाते हैं। कुछ कण ही पाए जाते हैं, उन कणों को क्या बोलते हैं? एंटीजेंस बोलते हैं। और ये एंटीजेंस क्या करते हैं? ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं? एक्टिवेट करने का काम करते हैं सर। और उसके बाद आपने सर एक बात और बताई थी, जो ब्लड ग्रुप होता है, जो ब्लड समूह होता है, जो ब्लड समूह होता है, जो ब्लड समूह होता है, उसकी भी जो भी चीज़ें दी जाती हैं या उनका जो निर्धारण किया जाता है वो भी एंटीजेंस के ऊपर ही किया जाता है, एंटीजेंस के बेस पर ही किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजेंस होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से एंटीजन होते हैं बताना? ए एंटीजेंस और एक होता है बी एंटीजेंस। और जिस भी ब्लड ग्रुप में, मेरे को आप बता दो, जिस भी ब्लड ग्रुप में ए एंटीजेंस मिलेगा उस ब्लड ग्रुप को कौन सा बोल देंगे बताना एक बार? ए ग्रुप बोल देंगे। और जिसमें बी एंटीजेंस मिलेगा उसको बी ग्रुप बोल देंगे। और जिसमें सी ग्रुप, सी तो होता ही नहीं, ए ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है। और जिस ग्रुप में दोनों एंटीजेंस मिलेंगे उस ब्लड ग्रुप को क्या बोल देंगे बताना एक बार? ए बी ग्रुप बोल देंगे। और जिस भी ब्लड ग्रुप में ना तो ए एंटीजन मिलता है और ना ही बी एंटीजेंस मिलता है, उसको हम क्या बोल देंगे? ओ ब्लड ग्रुप बोल देंगे। अब समझ गए ब्लड ग्रुप की कहानी क्या है? एक तो ये कहानी है। लेकिन आपने क्या सुना है बताना एक बार? आपने हरदम सुना है, एक चीज आपने सुनी है कि क्या? कि सर हमने तो सुना कि ए प्लस भी होता है, ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है तो ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है। सर ओ पॉजिटिव भी होता है और ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी होता है, तो सर ये क्यों होता है आप बताओ एक बार। तो इसी के लिए तो पढ़ रहे हैं भाई, यहाँ पर इसी के लिए पढ़ रहे हैं कि ए प्लस ए बी माइनस क्या है। ठीक है, तो एंटीजेंस के बारे में मैंने आपको एक बार दोबारा बता दिया। इसके बाद हम चलते हैं अपनी मेन जो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हुआ, दो बायोनिस्ट हुए हैं, दो केमिस्ट बोलिए या दो साइंटिस्ट बोल लीजिए आप। सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं कि दो साइंटिस्ट हुए हैं। उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? एक का नाम था लैड स्टेनर। दो साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था लैड स्टेनर और दूसरे का नाम क्या था? विनर। इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने ब्लड के अध्ययन में पाया कि किसी किसी ब्लड ग्रुप में एक विभिन्न प्रकार का, क्या बोल रहा हूं कि अलग अलग ब्लड ग्रुप में एक अलग अलग प्रकार का क्या पाया जा रहा है? एक अलग अलग प्रकार का एंटीजेंस पाया जा रहा है। अब ये एंटीजेंस क्या है? ये एंटीजेंस क्या है? किसी ब्लड ग्रुप में तो मिल जाता है और किसी ब्लड ग्रुप में नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल क्या कि ए नाम का कोई बंदा है, एक बी नाम का कोई बंदा, ये दो बंदे हैं, किसी के ब्लड ग्रुप में तो ये एक विशेष प्रकार का एंटीजेंस मिल रहा है और किसी के में नहीं मिल रहा। फॉर एग्जांपल इसके में तो ये एंटीजन मिल गया, ये विशेष प्रकार का एंटीजन जो इन्होंने खोजा वो मान लेते हैं ए वाले में तो मिल गया, लेकिन बी वाले में ये क्या हो गया? ये विशेष प्रकार का एंटीजन एब्सेंट रह गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा इस ए वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे सर? ए वाले को जिसमें मिल रहा है ये वाला एंटीजन, उसको क्या बोलेंगे? उसको पॉजिटिव ग्रुप बोलेंगे। और जिसमें ये नहीं मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? उस आदमी के ग्रुप को क्या बोलेंगे? नेगेटिव ग्रुप बोलेंगे। यहां पर नेगेटिव कर लीजिए। किसको?
अब क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आप बोलोगे कि सर नहीं आ रहा, दोबारा बताओ एक बार। दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति के ब्लड में जो लैंडस्टेनर और वीनर ने एक विशेष प्रकार का, इन दोनों ने एक विशेष प्रकार का एंटीजन खोजा था। अब खोजा किस में था? बंदर के अंदर, और बंदर का नाम क्या था? रीसस बंदर। और इसलिए इस एंटीजन का नाम क्या रख दिया, या इस फैक्टर का नाम क्या रख दिया? सुन लो, रीसस फैक्टर, या फिर आपके पेपर में आएगा आरएस फैक्टर। तो ये विशेष प्रकार का एंटीजन कुछ आदमियों में तो मिल रहा था और कुछ आदमियों में ये नहीं पाया जा रहा था उसके ब्लड ग्रुप में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसमें ये प्रेजेंट था, जिसमें ये पाया जाता था, जिस भी आदमी के खून में पाया जाता था, उस आदमी का खून तो क्या हो गया? पॉजिटिव ग्रुप हो गया। क्या? पॉजिटिव ग्रुप हो गया, यानी कि प्लस वाला ग्रुप हो गया। और जिसमें ये क्या है? जिसमें ये नहीं पाया गया, जिस भी आदमी के खून में ये नहीं पाया गया, उसको इन्होंने मान लिया क्या? नेगेटिव ब्लड ग्रुप मान लिया। क्या मान लिया? बता दो एक बार जल्दी कॉपी में देखकर, नेगेटिव ब्लड ग्रुप मान लिया। ठीक है, और इसी के ऊपर इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? आरएच फैक्टर रख दिया। अब सुन लो बात, पहले तो कितने ब्लड ग्रुप थे एक बार बताना मेरे को। आपने बोला कि सर ब्लड ग्रुप तो आपने बताया ए ग्रुप, जिसमें बी एंटीजन बी, जिसमें दोनों एंटीजन ए बी, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं ओ। लेकिन मैं आपको बताता हूं 4 ही ब्लड ग्रुप नहीं होते हैं। अब सुन लो, ए वाले में पा गया, ए वाले में एंटीजन पाया गया है, ये आरएच फैक्टर पाया गया, तो ए प्लस बी होगा, और किसी में ए ग्रुप होगा और उसमें क्या है? ये आरएच फैक्टर नहीं मिलेगा, तो उसका माइनस हो गया। और बी वाले में भी किसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा, तो माइनस प्लस हो गए। किसी में ए बी वाले में मिलेगा और किसी में ए बी वाले में नहीं मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। और किसी में ओ वाले में भी मिलेगा और किसी में ओ वाले में भी ये आरएच फैक्टर नहीं मिलेगा। तो ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ब्लड ग्रुप होते हैं अपने बेटा कितने? 8 होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आरएच फैक्टर के कारण ये माइनस वाला जो साइन है ये भी आएगा सर, और आरएच फैक्टर होने के कारण ये प्लस वाला फैक्टर भी आएगा सर। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब सुनो, मृत्यु कैसे हो जाती है वो सुनो, या किसका खून किसको चढ़ा सकते हैं। हेडिंग डाल लो एक बार, किसका खून किसको चढ़ा सकते हैं। मैंने क्या बताया? प्लस वाला कौन सा होता है? जिस पर आरएच फैक्टर या ये विशेष प्रकार का एंटीजेंस नहीं पाया जाता। जिन भी आदमियों में या जिन भी लोगों में आरबीसी के अंदर आरएच क्या है? आरएच एंटीजन पाया जाता है, आरएच एंटीजन पाया जाता है, उनको क्या बोलेंगे? प्लस बोलेंगे। और जिनमें ये अपसेंट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? बताना एक बार। उनको बोलेंगे नेगेटिव ग्रुप बोलेंगे सर। ठीक है, तो यहां सुन लो, जो भी आदमी आरएच पॉजिटिव होता है, यानी कि उसके खून में या उसकी लाल रक्त कणिकाओं में जो ये विशेष प्रकार का एंटीजेंस पाया जाता है, जिसको हम आरएच एंटीजेंस बोल रहे हैं, ये पाया जाता है, उसी को क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। और जिसमें नहीं पाया जाता उसको क्या बोलेंगे? आरएच नेगेटिव बोलेंगे सर। सुन लो, अब एक बात अपने वहां पर नोट लगा के लिखो कि क्या, कि सर जिसमें आरएच पॉजिटिव पाया जाता है वो अपना ब्लड ग्रुप किसको देगा? सिर्फ पॉजिटिव वालों को देगा। क्या वो अपना ब्लड किसको डोनेट कर सकता है? पॉजिटिव वालों को दे सकता है वो ब्लड ओनली। और आरएच नेगेटिव वाला जिसमें एंटीजेंस ना पाया जाता वो प्लस को भी दे सकता है और वो नेगेटिव को भी दे सकता है। अब बताना प्लस को क्यों दे रहा है नेगेटिव वाला? क्योंकि इसमें सर एंटीजेंस ही ना है, तो ये किसी को भी दे दे। ये लिखना यहां पर, ये दोनों ग्रुप्स को दे सकता है, दोनों समूह को दे सकता है, दोनों ग्रुप को दे सकता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आप मेरे को एक टेबल बनाएंगे हम अभी कि ए पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है, बी पॉजिटिव वाला किस किस को दे सकता है, ये टेबल बनाएंगे अभी। सुन लो एक बार, कितने ब्लड ग्रुप बताए थे सर ने? 8 ब्लड ग्रुप बताए हैं सर ने। और इस बात को याद रखना, देखो ओ पॉजिटिव वाला किस किस को देगा? एक तो ओ पॉजिटिव होगा
और ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ये ब्लड ग्रुप होते हैं ना, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, और क्या होता है, और क्या होता है बताओ, यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लड ग्रुप सर ने बताया कि 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। और प्लस माइनस क्यों लिया, RH पॉजिटिव होने के कारण और RH एंटीजेंस के नेगेटिव होने के कारण हमने यहां पर पॉजिटिव लिया है। अब दो बात आपको याद रखनी है कि क्या RH पॉजिटिव वाला किसको देगा बताना एक बार, सिर्फ पॉजिटिव वाले को, और RH नेगेटिव वाला किसको देगा सर बता दो, RH पॉजिटिव वाले को भी दे देगा और RH नेगेटिव वाले को भी दे देगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब बताना O वाला किस किस को देगा, O पॉजिटिव वाला, तो सर पॉजिटिव वाला तो आपने बताया कि पॉजिटिव वाला किसको दे सकता है, किसको दे सकता है, सिर्फ पॉजिटिव वाले को। और O से याद रखना तुम लोग, O से कि O ग्रुप जो होता है वो सर्वदाता ग्रुप होता है, वो सबको खून डोनेट कर सकता है। क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि सर आपने जो पीछे बताया था कि जो O ग्रुप होता है उसमें ना तो A एंटीजन पाया जाता है और ना उसमें क्या B एंटीजन पाया जाता है। अरे जो मैंने बताया था A ग्रुप क्या होता है, B ग्रुप क्या होता है, ए बी ग्रुप क्या होता है और O ग्रुप क्या होता है। ए ग्रुप वो होता है जिसमें A एंटीजन, इसमें B एंटीजन, इसमें ए बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, और O ग्रुप में कोई भी एंटीजन्स नहीं होता, इसलिए O ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ गई, समझ गए। तो अब ये सबको दे सकता है, लेकिन ये O पॉजिटिव है तो ये हमेशा O पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव वालों को देगा या नहीं देगा, बिल्कुल। ये फिर A को भी देगा, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, और किसको दे सकता है सर, O को भी दे सकता है। दे तो सबको सकता है, लेकिन अगर ये O पॉजिटिव है, इसमें एंटीजन पाया जाता है RH वाला, तो ये हमेशा पॉजिटिव वाले को देगा। तो O वाला किसको देता है, सभी पॉजिटिव को दे पाएगा। इतनी बात समझ जाओगे क्या, इतनी बात भी समझ जाएंगे। आगे क्या, A पॉजिटिव किसको देगा, A पॉजिटिव किसको देगा बताना एक बार। A पॉजिटिव किसको दे सकता है, या तो A को देगा या AB को देगा, याद रखना बस। लेकिन अगर ये A पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव को ही देगा। क्या नेगेटिव वाले को दे सकता है, आप बोलोगे कि नहीं दे सकता, क्योंकि ये क्या है, ये पॉजिटिव ग्रुप है, और पॉजिटिव ग्रुप में RH फैक्टर पाया जाता है, और RH फैक्टर के कारण ये सिर्फ पॉजिटिव वाला सिर्फ पॉजिटिव वाले को देता है सर। इतनी बात। B वाला किसको देगा बताना, एक तो B को देगा और एक AB को देगा। लेकिन अगर ये प्लस वाला है तो यहां भी क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो क्या। अब AB वाला किसे देगा बताना एक बार। अगर इस पर पॉजिटिव है तो किसको देगा, AB वाला, AB पॉजिटिव वाला सिर्फ AB को दे सकता है, लेकिन AB किस में, पॉजिटिव में। यानी कि इस ग्रुप से आप देख रहे हो जो RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव को ही ब्लड दे रहा है, यानी कि प्लस वाले को ही हमेशा ब्लड दे रहा है। समझ गए क्या इतनी बात। आगे O वाला बताना सर किसको दे सकता है। O वाला पॉजिटिव को तो देता ही है, A को, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है, O को भी, क्योंकि O वाला तो सबको दे सकता है, तो सबको दे सकता है तो प्लस वाले को दे सकता है नेगेटिव वाला। मैंने यहां बताया था कि नेगेटिव वाला प्लस वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है, बताया था। तो ये AB नेगेटिव को भी देगा, B नेगेटिव को भी देगा, OB नेगेटिव को भी देगा और O नेगेटिव को भी देगा। यानी कि अगर आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको खून दे सकता है, तो कौन सा बताना एक बार, O नेगेटिव। कौन सा, O नेगेटिव। इसलिए O नेगेटिव को क्या बोला जाता है, सर्वदाता बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर जो O नेगेटिव होता है उसमें RH एंटीजेंस जो होता है वो एंटीजेंस नहीं पाया जाता है, और इसलिए नेगेटिव वाला पॉजिटिव को भी दे सकता है और नेगेटिव को भी दे सकता है। और जो नेगेटिव वाला O ग्रुप है वो सभी 8 ग्रुप्स को क्या कर सकता है, दान कर सकता है। क्या दान कर सकता है बताना, खून दान कर सकता है। और AB नेगेटिव वाला किसको देगा, A नेगेटिव को और AB नेगेटिव को। और B वाला बताना किसको देगा, अब इसी से B नेगेटिव को और AB नेगेटिव को। लेकिन मैंने आपको बताया था नेगेटिव वाला तो और को भी दे सकता है, इसलिए ये A प्लस को भी देगा और ये AB प्लस को भी देगा। ठीक है, वैसे ये B प्लस को भी देगा और AB
प्लस वाले को भी देगा। यानी कि यहां पर देखो नेगेटिव वाला चारों को दे रहा है, यानी कि प्लस को भी दे रहा है और माइनस को भी दे रहा है। ए बी नेगेटिव वाला किसको देगा बताना, ए बी नेगेटिव को तो दे ही सकता है खुद को, और ए बी पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है। यानी कि मैंने यहां पर आपको बताने की कोशिश की है कि प्लस वाला खून देखना कभी भी सिर्फ क्या प्लस वाले को दे रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों दे रहा है? क्योंकि RH फैक्टर क्या है इसमें आ रहा है, RH एंटीजन इसमें आ रहा है, इसलिए इस पर प्लस का साइन है। और लेकिन मैं पूछूं तो RH नेगेटिव क्या होता है कि सर इसमें वो विशेष प्रकार का एंटीजन्स नहीं पाया जाता है, इसलिए ये दोनों को दे सकता है, प्लस वाले को और नेगेटिव वाले को भी दे सकता है। तो यहां पर देखो प्लस वाला तो सिर्फ प्लस को दे रहा है, और नेगेटिव वाला देखना नेगेटिव को भी दे रहा है और पॉजिटिव दोनों को दे रहा है खून। ठीक है, इतनी। लेकिन मेरे को अभी इस टेबल से देखकर ये बता दो कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो सबसे खून ले सकता है, ग्रुप है जो सबसे खून लेता है। देखो देता तो कौन है, सबको खून देता तो कौन है? O नेगेटिव देता है, लेकिन सबसे लेने का काम कौन कर रहा है, ये एक बार इस टेबल से देखने को मेरे को बता दो। देखो सुनो, ए बी पॉजिटिव किससे ले रहा है? इससे भी ले रहा है। ए बी पॉजिटिव इससे भी ले रहा है। ए बी पॉजिटिव यहां से भी ले रहा है। ए बी पॉजिटिव यहां से भी ले रहा है। ए बी पॉजिटिव यहां से भी ले रहा है। देखो आगे देखो, ए बी पॉजिटिव यहां से भी ले रहा है, ए बी पॉजिटिव यहां से भी ले रहा है। सभी जगह देखो ए बी पॉजिटिव ले रहा है या नहीं ले रहा है, बताना एक बार कि सर आप बोलो कि सर ले तो रहा है। इसलिए ए बी पॉजिटिव जो होता है, ए बी पॉजिटिव जो ग्रुप होता है, इसलिए उस ग्रुप को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है, कि वो सबका खून अपने अंदर ले सकता है, या जिस भी आदमी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो सबसे खून ले सकता है, या उसको सबका खून चढ़ाया जा सकता है। सर ये बात आपको समझ में आई होगी, तो एक बार इसको क्या कर लो, इसको एक बार अपने जहन में बिठा लो। अरे बिठा सकते हो क्या? जिस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजेंस नहीं पाया जाता है उनको माइनस ग्रुप बोला जाता है, और जिसमें पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? पॉजिटिव ग्रुप बोला जाता है। ये यहां पर मैंने आपको RH फैक्टर समझाने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो सीरीज को लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऑफलाइन कोचिंग के लिए नीचे दिए गए हो नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।